Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 होम साइंस का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन पर आधारित है। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रसार कार्यकर्ता के गुणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। प्रसार कार्यकर्ता ये क्या है आप लोग को जान लेना चाहिए, और गुणों उनके गुण कौन से हैं इसका सविस्तार आपको अच्छे से पॉइंट डालकर इसका विस्तार से एक वर्णन करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है। ये आप देख सकते हैं टिप्पणियां। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की अवधारणा क्या है, इस पर आपको लिखना है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की अवधारणा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है प्रसार शिक्षा प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया को यहाँ पे आपको समझाना कि किस तरह से होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं और बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आता है शायद, और केयर का आता है। तो केयर का आप लोग कर लेंगे अच्छे से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद इसकी यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। सेकंड दिया हुआ है सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। जो सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। यहाँ पे फिर से आपको टिप्पणियाँ लिखने के लिए आ जाएगा। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगारी पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा बेरोजगारी क्यों होता है, क्या होता है, कि क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है सामूहिक विकास का संगठन। जो सामूहिक विकास होता है उसका संगठन के बारे में आपको लिखना है इसमें। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा गृह विज्ञान यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा गृह विज्ञान शिक्षण विधियों का विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ एक ही इससे मिलता हुआ प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गृह विज्ञान की शिक्षण विधियों का यहाँ पे विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के फिर से टिप्पणियाँ लिखिए आपके लिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखना है आपको। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है आपका पब्लिक कंटेंट मेथड, मतलब जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम क्या है आज के आधुनिक युग में? आज के आधुनिक युग में मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्किंग सिस्टम, जीपीएस, यही सभी तो जनसंचार के माध्यम हो चुके हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से कैसे एक पोस्ट डालते ही हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये है जनसंचार के माध्यम आज के युग में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को वर्णित कीजिए। ठीक है, तो जो गृह विज्ञान है, होम साइंस है, उनका आपको विभिन्न क्षेत्रों में, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें गृह विज्ञान का क्या योगदान है ये आपको वर्णन करना है भाई। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से आ गया, ये देखिए आपका आ ही गया, मैंने बोला था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। ठीक है, तो पौध शिक्षा मतलब एडल्ट एजुकेशन, किशोरावस्था शिक्षा। ठीक है, तो पौध एजुकेशन क्या है ये आप सभी को बताना है, और कितने विकास होता है, क्या होता है, शिक्षा का कैसे महत्व होता है उस टाइम में। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इसके अंदर आपको पॉइंट डाल के लिखना है, पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था WHO।
तो WHO का आ गया यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया के लिए काम करती है, वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो यहीं से सभी साइंटिस्ट जो दवाई बनाते हैं वही पूरी दुनिया को जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाई पूरे विश्व के लिए। तो इन सभी चीज़ों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे आपको करना है, इस यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5th, गृह विज्ञान पाठ्यक्रम नियोजन क्या है। तो गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम नियोजन क्या है ये आपको समझाना है। देखिए, कोई चीज़ करने के लिए सबसे पहले नियोजित करना, उस चीज़ को नियोजन करना बहुत अति आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम नियोजन क्या है ये आपको बताना है गृह विज्ञान का। उसके बाद गृह विज्ञान पाठ्यक्रम नियोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को भी आपको बताना है, ठीक है। उद्देश्य एवं सिद्धांत इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में पाठ्यक्रम नियोजन के चरणों को समझाइए। वहाँ पे पाठ्यक्रम नियोजन क्या है इसके बारे में पूछा है, और यहाँ पे पाठ्यक्रम नियोजन के चरणों को आपको बताना है कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी की प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करेंगे, खासकर टिप्पणी वाले के लिए, ठीक है। तो टिप्पणी वाले में बहुत से ज़्यादा प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है टिप्पणी में, ठीक है ना। मेन पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल पे इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।